इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड इफ़ द लैम्प इज़ 3.6 मीटर एबव द ग्राउंड। मतलब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर एक लैम्प पोस्ट है जो ग्राउंड से 3.6 मीटर है। तो 3.6 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में अगर हम ये बदलेंगे तो 3.6 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 360 सेंटीमीटर ये आपके पास ये लैम्प पोस्ट का हाइट है। मान लीजिए कि ये लैम्प पोस्ट आपके पास ये AB है। अब इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि एक लड़की है, एक गर्ल है जो 90 सेंटीमीटर हाइट की है, जो वॉकिंग अवे फ्रॉम द जो है बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट के बेस से एक लड़की आपको 1.2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इस लैम्प पोस्ट से अवे जा रही है, दूर जा रही है। तो 4 सेकेंड के बाद इसका शैडो क्या होगा। मीन्स ये हो गया कि मान लेते हैं कि ये 4 सेकेंड के बाद ये गर्ल इस पोजीशन पर आ जाती है। इस पोजीशन पर अगर आ जाती है 4 सेकेंड के बाद, तो गर्ल यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना कवर की, इसको हम लोग आसानी से भी निकाल सकते हैं, ये PQ। तो यहाँ से आपके पास पहले आप फिगर बनाइए, इसको आप यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। तो 4 सेकेंड के बाद एक गर्ल B पॉइंट से Q पॉइंट पर आ गई। आने के बाद इसका शैडो इस ग्राउंड पर इसका शैडो आपको निकालना है। फाइंड द शैडो, ये शैडो निकालना है। मान लीजिए कि ये शैडो का लेंथ x है और इस गर्ल्स का हाइट जो है 90 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है। तो आप यहाँ से ये QB आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये BQ होगा, BQ इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फार्मूला लगाइए। स्पीड 1.2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और ये टाइम इक्वल टू आपके पास 4 सेकेंड है। तो यहाँ से डिस्टेंस आपके पास ये आ गया, ये 4.8, ये आपके पास ये मीटर में आ गया। इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। 480, ये इतना सेंटीमीटर आपके पास ये BQ का डिस्टेंस हो गया, 480 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में हमको ये शैडो का लेंथ निकालना है, QR कितना होगा। तो एक ट्रायंगल यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है और एक अनदर बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास ये बन रहा है। तो दोनों को हम लोग सबसे पहले सिमिलर करेंगे। तो यहाँ से आप आइए, इन ट्रायंगल ABR एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम चलते हैं तो बड़े वाले ट्रायंगल का ये 90 डिग्री, छोटे वाले ट्रायंगल का ये 90 डिग्री, दोनों आपस में इक्वल है। इट मीन्स एंगल ABR इक्वल टू एंगल PQR इक्वल टू 90 डिग्री। और ये एंगल बड़े वाले और छोटे वाले ट्रायंगल दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर आप ये लिखिए, एंगल ARB इक्वल टू एंगल PRQ, दोनों में आपके पास ये कॉमन है। तो यहाँ पर भी आप फ्रॉम एंगल सिमिलैरिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रॉम एंगल सिमिलैरिटीज़ का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABR इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब नाउ इसके साइड के रेशियो को कॉरेस्पॉन्डिंगली बराबर करेंगे। तो यहाँ से आपके पास AB बाई यहाँ से आपके पास ये PQ इक्वल टू होगा, यहाँ से BR बाई यहाँ से आपके पास ये QR हो जाएगा। तो AB इक्वल टू आपके पास 360 है, PQ आपको यहाँ पर ये 90 दिया हुआ है।
इजकल टू बी आर आपके पास हो जाएगा x प्लस 480 बाई क्यू आर आपके पास हो जाएगा x। अब यहाँ से इसको काटिए, 9 4 जा 36। इसका मतलब ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करेंगे तो यहाँ से ये 4x इजकल टू x प्लस 480, इट मीन्स 4x माइनस x इजकल टू 480, इट मीन्स 3x इजकल टू 480। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसलिए x इजकल टू 480 अपॉन 3। इसको कट कीजिएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और ये 0, 160 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर शैडो का लेंथ तो आप लास्ट में लिखिए कि रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द गर्ल x इजकल टू क्यू आर इजकल टू 160 सेंटीमीटर। ये आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू हो गया। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम को आप सोल्व कीजिए, और साथ ही साथ इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के सबसे पहले इस डायग्राम के विषय में यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। तो डायग्राम को जो है लिखना चाहिए। थैंक यू।